नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम 20 से 50 तक की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे। उससे पहले हम आधार संख्या और उपाधार संख्या के बारे में जानेंगे। तो आधार संख्या वह संख्याएं हैं जिनको 10 की घात के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे कि 100 को हम 10 की घात के रूप में लिख सकते हैं। 1000 को हम 10 की पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। 10,000 को हम 10 की पावर 4 के रूप में लिख सकते हैं। उपाधार संख्या निम्न रूप में होती हैं, जैसे कि 20 को हम 2 गुणा 10 के रूप में लिख सकते हैं। 200 को हम 2 गुणे 10 की पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। 300 को हम 3 गुणे 10 की पावर 2 के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर 3000 है तो 3000 को हम 3 गुणे 10 की पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये तो हो गई आधार और उपाधार की जानकारी। अब इसके बाद हम शुरुआत करते हैं। 21, 22, 23, 24, 26 और 27 का वर्ग निकालेंगे। और तो हमें जैसे कि हमें 21 का वर्ग निकालना है, तो 21 के वर्ग को हम दो पार्ट में निकालेंगे। एक पार्ट इस साइड लिखेंगे और एक पार्ट इस साइड लिखेंगे, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में हमें 2 का गुणा कराना है। तो देखते हैं कि ये सभी संख्याएं 20 के पास में है, तो 21 20 जितनी ज़्यादा है उतना ही और ज़्यादा कर देना है। तो 21 20 से एक ज़्यादा है, तो 21 में एक और एक ज़्यादा है, तो एक और जोड़ेंगे तो हो जाएगा इधर 22। और इस साइड में लिख देना है जितनी ज़्यादा है उसका वर्ग। तो एक ज़्यादा है तो एक का वर्ग लिखना है। तो ठीक है, इन दोनों का जब गुणा कराओगे तो आ जाएगा 44 और एक का वर्ग आ जाएगा 1। तो 21 का वर्ग आ गया 441। इसी प्रकार से अब हम 22 का वर्ग निकालेंगे। तो एक पार्ट इधर रहेगा, इस वाले पार्ट में 2 का गुणा होगा और इधर एक पार्ट इधर रहेगा, ठीक है। तो 22 20 से 2 ज़्यादा है, तो इधर 2 का वर्ग हो जाएगा और 22 में 2 जोड़ोगे तो आ जाएगा 24। तो 24 का 2 में गुणा कराओगे तो आ जाएगा 48 और 2 का वर्ग लिखोगे तो आ जाएगा 4। तो 22 का वर्ग आ गया 484। अब हम 26 का वर्ग निकालते हैं। तो 26 का वर्ग निकालेंगे तो दो पार्ट में निकालेंगे। इधर वाले पार्ट में 2 का गुणा कराएंगे। तो 26 20 से 6 ज़्यादा है। 26 20 से 6 ज़्यादा है, तो इसमें 6 और जोड़ेंगे तो इधर आ जाएगा 32, ठीक है। और इधर 6 का वर्ग निकालेंगे तो आ जाएगा 36। लेकिन इधर वाले पार्ट में केवल हमें एक अंक लिखना है, तो इस वाले 3 को पहले हमें थोड़ा एक स्टेप और बढ़ाएंगे। तो 32 दूनी 64 और ये हो गया 36। तो इस वाले 3 को इसमें यहाँ कैरी हो जाएगा तो आ जाएगा 676। तो 26 का वर्ग आ गया 676। इसी प्रकार से अब हम 27 का वर्ग निकालेंगे। 27 है 20 से 7 ज़्यादा है, तो 7 और जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 34। इसमें 2 का गुणा कराना है और इस साइड 7 का वर्ग। तो 34 दूनी हो जाएगा 68, 7 7 हो जाएगा 49। तो ये 4 हो जाएगा इधर कैरी, तो ये आ जाएगा 9, 8 4 12 की 2 और 729। तो 27 का वर्ग आ गया 729। तो ये इस प्रकार से हम 20 और 30 के बीच की सभी संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। अब हम 29 से 30 और 40 के बीच की जो संख्याएं हैं उनका वर्ग निकालेंगे। हम इसको 29 का वर्ग भी इस मेथड से निकालेंगे, पुराने वाले मेथड से जो भी हमने ऊपर बताया उससे भी लगा सकते हैं। तो ये सभी संख्याएं चूँकि 30 के आसपास है, तो हम
3 का गुणा कराएंगे इस वाले पार्ट में, 2 पार्ट में निकालेंगे इसका भी। तो पहले हम निकाल रहे हैं 31 का, तो 31 30 से एक ज़्यादा है तो एक और ज़्यादा करेंगे तो आ जाएगा 32, और इधर लिखेंगे 1 का वर्ग। तो इसमें 3 का गुणा कराना है क्योंकि ये हम 30 के आसपास की संख्याओं का वर्ग निकाल रहे हैं। तो जब 3 का गुणा कराएंगे तो 3 दूनी आ जाएगा 6, और 3 तिरका आ जाएगा 9, और 1 का वर्ग हो जाएगा 1, 31 का वर्ग आ गया 961। अब हम 29 का वर्ग भी इसी मेथड से निकाले ले रहे हैं। तो 29 क्या है, एक कम है तो एक कम और कर दोगे तो आ जाएगा 28, और इस पार्ट में 1 का वर्ग हो जाएगा। तो 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 6 और 2, 3 दूनी 6 2 8, और 1 का वर्ग 29 का वर्ग आ गया 841। इसी प्रकार से हम एक और निकाल ले रहे हैं, बाकी आप निकाल लेना घर के लिए प्रैक्टिस है। 37 का वर्ग निकाल ले रहे हैं। तो 37 में 37 का वर्ग हम निकाल रहे हैं। तो 37 30 से कितनी 7 ज़्यादा है, तो 7 और जोड़ोगे तो इधर आ जाएगा 44, और इसमें 3 का गुणा करना है, और 7 का इधर वर्ग है। तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13, 7 7 49। तो ये 4 हो जाएगा इधर कैरी, 4 2 6, 1369। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 30 और 40 के बीच की संख्याओं का वर्ग निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम 40 और 50 के बीच की संख्याओं का वर्ग निकालेंगे। तो यहाँ पर हम 2 मेथड और सीखेंगे। तो सबसे पहले, अब जैसे कि ये सभी संख्या 40 के पास में है, तो हम इसमें 4 से गुणा कराएंगे सभी संख्या में। तो इस साइड ये 2 वाले पार्ट 2 हिस्सों में, किसी भी संख्या का वर्ग हम 2 हिस्सों में निकालेंगे। तो इधर 41, 40 से एक ज़्यादा है तो एक और ज़्यादा करेंगे तो 42 आ जाएगा। इसमें 4 का गुणा कराना है इस हिस्से में, और इधर 1 का वर्ग। तो जो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, और 1 का वर्ग 1, तो ये आ जाएगा 1681। अब हम 43 का वर्ग निकाल ले रहे हैं। तो 43 में 3 और जोड़ोगे तो आ जाएगा 46, 46 में 4 से गुणा कराना है, 3 का वर्ग इस साइड लिखना है। 4 छंग 24, 4 चौके 16, 16 17 18, 3 का वर्ग 9। तो 43 का वर्ग आ गया 1849। अब इन्हीं संख्याओं को हम 39 का और निकाल ले रहे हैं, क्योंकि अभी हमने 30 के मेथड से निकाला, क्योंकि उपाधार संख्या 30 के पास में थी, ये 40 के भी पास में है, तो इसका वही उसी हिसाब से भी निकाल ले रहे हैं। तो ये चूँकि 39 से 40 से एक कम है, तो एक कम और करेंगे तो आ जाएगा 38। 4 का इधर गुणा कराना है, और 1 का इधर वर्ग। 4 बट 32, हासिल 3, 4 3 12, 3 15, और 1 का वर्ग 1, तो ये आ जाएगा 39 का वर्ग। अब हम 47 को दूसरे तरीके से निकालना सीखेंगे, क्योंकि ये 50 के नज़दीक है, और जब जो संख्या 50 के नज़दीक है, एक तो जो अभी मेथड हमने लगाया कि 5 से गुणा कराएंगे उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन एक दूसरा तरीका है। जो संख्या जितनी कम होगी उसमें हम 25 से घटाएंगे, और जो ज़्यादा होगी उसमें 25 से जोड़ेंगे। जैसे कि 47 का निकाल रहे हैं हमें वर्ग, तो 47 से 50 से 3 कम है। ठीक है, तो 25 में 3 कम कर देना है, इधर 25 को बेस मानना, 50 से न लेके, तो हमें गुणा नहीं कराना पड़ेगा किसी भी संख्या का। तो जब 25 में से 3 कम करोगे तो आ जाएगा 22, और 3 का वर्ग हो गया 9। अब इधर हमें 0 9 लेंगे, क्योंकि इस हिस्से में अब हम 2 हिस्से लेंगे जब इस मेथड से लगाएंगे, और अभी पुराने वाले मेथड से लगाए तो 1 ही अंक लेना होता था, कैरी हो जाता था, लेकिन अगर यहाँ पर हमें 2 अंक लेना है। तो अगर जैसे 46 का वर्ग निकालेंगे तो 46 कितना कम है, 4 कम है। तो जब 25 में से 4 कम करेंगे तो 21 आएगा, 4 का वर्ग हो जाएगा 16। इस हिसाब से हम
20 से 50 तक की 60 तक की संख्याओं का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर इसी मेथड को आप अप्लाई करेंगे तो 100 तक की भी संख्याओं का वर्ग आसानी से निकाल पाएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।